नाउ स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बोला था पेंसिल ले लीजिएगा और हो सके तो ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। कल कुछ बातें मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको याद होंगी सारी बातें। अब देखिए बच्चों, देखिए कल ऐसी जो टेबल थी बच्चों, इसको हमने बोला था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, याद है? ठीक है, सुनिए, ऐसी टेबल को कल हम लोगों ने क्या बोला था बताइए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नहीं नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा पॉइंट्स। जी नहीं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला था हमने इसको, ठीक? यस सर। ये बोला था हमने इसको। और सुनो ध्यान से, क्यों डिस्क्रीट बोला था? क्योंकि इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता है, आपको पता है। इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता है, आपको पता है, ठीक है ना? अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए, पता है क्या एनसीईआरटी कहता है? इसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, या सिंपली इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, ठीक? ओके, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अनग्रुप मतलब ग्रुपिंग नहीं करी है। सुन लो ध्यान से, अनग्रुप्ड का क्या मतलब होता है? अनग्रुप्ड का क्या मतलब होता है? अनग्रुप्ड का मतलब होता है कि नो क्लास इंटरवल। नो मतलब ग्रुपिंग नहीं करी, कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है, यहां पर कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो इसलिए इसको बोला अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा बच्चों, ठीक? या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलिए। अब सुनिए, तीन नाम हो गए। चाहे आप इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलो, चाहे आप इसको क्या बोलो, अनग्रुप्ड। जब भी क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, 10 से 15 ऐसे दिया रहता है ना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, जब भी क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा बच्चों, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसके तीन नाम होते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। पहले तो नाम याद कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए ये सारी बातें, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है बच्चों? तीसरा इसका नाम रखा है एनसीईआरटी ने, कह रहा आप इसको केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। अश्मित आपने सही बोला था, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी एनसीईआरटी ऐसा कहता है तो हम मान लेते हैं। वैसे इसके ये दोनों नाम बहुत फेमस हैं, ठीक है? तो ये इसके तीन नाम है, याद रखिएगा। सुनिए बच्चों, ये तीनों नाम कभी भी लिखे रहे तो समझ जाना क्या है, नो क्लास इंटरवल का केस है। नो क्लास इंटरवल्स, कोई क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए। तीन नाम है, याद करने आपको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, मैं और लिख देता हूं बीच में, और का मतलब या तो ये या तो ये, इन तीनों में से कोई भी नाम लेकर आप इसको पुकार सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके? ये लीजिए, ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं बच्चों टेलीमार्क के बारे में। ये टेलीमार्क क्या होते हैं? तो बच्चों आपने 8th क्लास में टेलीमार्क सीखा होगा। अगर हमें 1 को दिखाना है तो हम एक डंडा खींचेंगे ऐसे, अगर हमें 2 को दिखाना है तो 2 डंडे, अगर हमें 3 को दिखाना है तो हम 3 डंडे ऐसे खींचेंगे, और 4 को दिखाना है तो 1 2 3 4 डंडे, और 5 को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख के काट देंगे। ये बात पता है आप लोग को? और 6 को दिखाना है तो 1 2 3 4, और ये हो गया 5 और एक और 6। 7 को दिखाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको 8 को दिखाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 को दिखाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, ये टेलीमार्क आप लोग को बनाने आते हैं? ये जो निशान यहां पे बनाए इसको हम टेलीमार्क बोलते हैं। आते हैं आप लोग को ये बातें? बताइए, यस सर। छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक? अब देखिए, अब बच्चों आप लोग को क्या करना है समझिए, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। मैं यहां क्लास ले रहा हूं, आपको घर पे बैठ के टाइम देना है सर, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ करिएगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में होगा नहीं। ऑनेस्टली करिएगा, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस ध्यान आपको लगाना है। जो मैं बता रहा हूं उसकी घर पे बस प्रैक्टिस करनी है, आराम से एकदम शांति से बैठिएगा। क्वेश्चन को लेके देखिए क्या करना है, मैं बताता हूं आपको। हाँ हाँ भाई, बड़ा मजेदार, अरे वाह भाई, मजा आ गया। सुनो, जरा दिमाग खोल लीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना? गलत बात मत करना, सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ, अपना दिमाग मत चलाइएगा। पता लगा आपने स्कूल में कुछ पढ़ा हो तो उससे आप थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना? थोड़ा कंपेयर कर लेना आप। मैं आपको एकदम परफेक्ट चीज बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी कर दिया, है ना? सुनिए ध्यान से क्या करना है हमें, देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं
क्या सर? इधर आइए सर। सर 2 एग्जांपल देखिएगा जरा। बच्चों ये मान लो मैंने क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं, ठीक, और यहां मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक, और यहां पर भी यही मैंने कर दिया। देखिए क्लास इंटरवल बच्चों है ना, मान लीजिए मैंने लिखा 10 से लेके 15 है ना, इसमें 5 बच्चे हैं, अरे भाई मान लो। फिर मैंने नेक्स्ट वाला लिखा 15 से लेकर 20 है ना, इसमें मान लो 6 स्टूडेंट्स हैं मान लो। फिर मैंने लिखा 20 से लेके 25 तक, ठीक है। ये माइनस का साइन नहीं, एक बच्चा कह रहा था मेरे से ये माइनस लिखा है, नहीं, ये बता रहा है कि 20 से लेकर फ्रॉम 20 टू 25, 20 से 25 तक, ठीक। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं। फिर बच्चों 25 से 30 बस इतना ही लेते हैं है ना, मान लो कुछ भी मान लो यार, 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। यहां पर आओ, यहां पर बच्चों कुछ ऐसा चल रहा है, कैसा सर? ऐसा 10 से लेके 14 है, और अगला वाला 15 से लेके कितना है 24, ठीक। फिर अगला वाला 25 से लेके 34, फिर अगला वाला 35 से लेके 44 है ना, समझिएगा जरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां कुछ भी दिया होगा उससे मतलब नहीं है तुम्हें, कुछ भी ले लो यार, 5 9 2 3। अब इन दोनों में अंतर समझो जरा, सुनो, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूडेड। ध्यान सुनिएगा, इधर वाले का नाम क्या है? एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड क्लास इंटरवल्स। मतलब सर एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दो, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दो, नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? अपर लिमिट वाले को नहीं लेना है। फिर से सुनो ध्यान से, एक्सक्लूड हम बोलते नहीं है, सुनो, हम कोई सामान खरीदने गए या हम कोई क्रिकेट टीम बना रहे हैं है ना, तो हमने क्या कहा? हमने कहा इसको एक्सक्लूड करो यार, छोड़ो, ये अच्छा नहीं खेल रहा है, हटा दो, हटाओ इसको, बाहर निकालो, ठीक। एक्सक्लूड करने का मतलब है छोड़ दो इसको, हटाओ। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। अपर लिमिट वाला नहीं मानना है, मतलब सर सुनो बच्चों, ये आपकी लोअर लिमिट है, सुन लो, लोअर लिमिट को मैं एल एल से लिखूंगा, एल एल का मतलब लोअर लिमिट, और अपर लिमिट को मैं यू एल से लिखूंगा, यू एल का मतलब अपर लिमिट। अब बच्चों देखिए 10 से लेके 15 तक क्लास में, मतलब बच्चों के मार्क्स आए हैं, क्लास में मार्क्स आए बच्चों के, कोई टेस्ट वेस्ट हुआ है? तो 10 से लेके 15 तक मार्क्स आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जरा देख के बताइए, अरे देख के बताओ भाई। 10 से लेके 15 में मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर कितना है? हम बोलो बोलो बोलो। 5 है। अब सुनना, अब सुनना भाई, खास बात, अब सुनना, खास बात अब है। खास बात ये है कि ये जो अपर लिमिट है ना भैया, ये इसमें नहीं लेना है सर, मतलब समझो, जिस बच्चे के नंबर 15 आए होंगे, सुनो भाई, 10 से लेके 15 वाले कितने बच्चे हैं? 5, यानी कि 10 नंबर वाला भी इसमें आता है, किसी के 11 आए होंगे उसको भी इसी में काउंट किया जाएगा, 12 नंबर वाले बच्चे को भी इसी में काउंट किया जाएगा, 13 अगर आए होंगे तब भी इसी में काउंट किया जाएगा, 14 वाले को भी, 10 11 13 14 मार्क्स लाने वाले बच्चे तो इसमें आ जाएंगे, 15 वाला नहीं लिया जाएगा इसमें। तो 15 जिस बच्चे के मार्क्स 15 आए होंगे वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा, यानी कि लोअर लिमिट वाला तो बच्चा लिया जाएगा, लेकिन अपर लिमिट वाला बच्चा नेक्स्ट इंटरवल में लिया जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका जवाब देखते हैं क्या आता है, ध्यान से सुनो। और एक चीज और देख लेना, एक्सक्लूडेड में आपको इसको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूडेड बोल दो, या इसका Continuous दूसरा नाम class होता है interval. कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बोल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सुनिए जरा, गौर फरमाइएगा, गौर से बिल्कुल देखिए, 15 पे एंड हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे एंड हो रहा है, 25 से, तो वही चीज है ना, 25 25 दो बार आ रहा है, तो यार अगर किसी बच्चे के नंबर 25 आए होंगे उसको इसमें नहीं काउंट करेगा, इसमें काउंट करेगा, समझे? नेक्स्ट इंटरवल में काउंट करेगा। चलो सवाल देखते हैं आपके मन में क्या आता है, क्वेश्चन सुनिए बच्चों,
किसी बच्चे के नंबर 20 आए हैं, 20 मार्क्स वाला कोई बच्चा है, ठीक, तो 20 मार्क्स वाला बच्चा बताओ ये ऊपर वाले में काउंट किया जाएगा या नीचे वाले में काउंट किया जाएगा? नीचे वाले बताइए। में सर नीचे वाले। नीचे वाले में नीचे वाले समझ गए? बस ये सीखना था, अब आप सीख चुके हो, बस यही सीखना है। सुना? बहुत ध्यान से ध्यान लगा के सुन लीजिएगा मैंने क्या बताया है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि क्या नाम है आपका, मान लो कुछ भी पूछ लिया उसने, उसने कहा ये बताओ 25 मार्क्स आए किसी बच्चे के, कहाँ काउंट करेंगे, ऊपर की नीचे? तो बोलोगे देखो नीचे वाले में। बोलेगा क्यों? तो कह देना देखो भैया 25 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। तो जो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बनाया है, मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स इंसानों ने बनाई है, तो क्यों यूं का जवाब नहीं होता यहाँ पे कि क्यों कर दिया, कैसे, अरे हमारा काम बन गया तो हमने कर दिया। भाई 25 जब दो जगह आ रहा है तो मैथमेटिशियन लोगों ने, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे मैथमेटिशियन लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि 25 वाले को कहां मानना है, नीचे वाले में। बस ये कहा उन्होंने, कहा अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दो, मत लो। किसी भी इंटरवल में जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट वाला जो बच्चा है इसमें नहीं आएगा, मतलब किसी बच्चे के 25 नंबर है तो इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। किसी बच्चे के 20 नंबर है इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। बस यही है, और क्या है। और यहां कॉन्टिन्यूटी दिखाई पड़ती है आपको। कैसे कैसे कॉन्टिन्यूटी कैसे दिखाई पड़ रही है? भाई 15 पे एंड हुआ है 15 से स्टार्ट, 20 पे एंड हुआ है 20 से स्टार्ट, 25 पे एंड हुआ है 25 से स्टार्ट, एंड सो ऑन टू। ठीक, ये हो गया, बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है। अब इधर आओ, इसमें पता है क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ये जो लिखा हुआ है, पहले इसको गौर से देखिए क्या लिखा है। 14 पे एंड है लेकिन 15 से स्टार्ट है, 34 पे एंड है लेकिन 35 से स्टार्ट है। इसको बोला जाता है क्या? एक्सक्लूडेड की जगह हम बोलते हैं इंक्लूडेड। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं इसको हम? इंक्लूडेड क्लास इंटरवल। क्यों सर? सबको इंक्लूड करना है, चाहे लोअर लिमिट वाला हो, चाहे अपर लिमिट वाला हो, चाहे उसके बीच वाला हो। मतलब 10 नंबर वाला भी इसमें आएगा, 11 वाला भी आएगा, 12 वाला भी आएगा, 13 जिसके वो बच्चा भी इसी में काउंट होगा, 14 नंबर जिसके हैं वो भी इसी में काउंट होगा। फिर नेक्स्ट वाले में इसमें 15 से 24 तक, ठीक, 15 से, देखो ये बहुत अच्छे क्लास इंटरवल नहीं लिखे हैं, अभी क्वेश्चन आएगा तो भाई लिखवा, वो हम असली वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि कुछ इसमें गलत लिखा हुआ डेटा, वो मत देखो। अभी आप ये देखो कि जो मैं सिखा रहा हूं क्या, अगर ऐसा लिखा है कहीं, इसका क्या मतलब है? 15 से लेके 24, यानी कि 15 नंबर वाला बच्चा भी इसी में काउंट होगा, 16 वाला भी, 16 मतलब 15 वाला, 16 वाला, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक इसमें काउंट होंगे। ठीक, फिर इसमें 25 वाला बच्चा, समझ गए होगे अब तो। और इसको इंक्लूडेड क्यों बोला? क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि 14 नंबर वाला बच्चा भी इसी में आएगा, 24 वाला नंबर वाला बच्चा भी इसी में काउंट होगा, 34 वाला बच्चा भी इसी, इसलिए इंक्लूडेड है ये क्लास इंटरवल्स। और सुनो, इसी को डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक, डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नो, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यार इसको ना थोड़ा सही कर लो, क्योंकि शायद मैं कुछ और कराऊं तो फिर लफड़ा ना हो जाए। इसको थोड़ा ठीक कर लें, रुक जाओ, ठीक कर देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही है ना, कॉन्सेप्ट वही है ना। 10 to 14, फिर आ जाएगा 15 से 19, फिर आ जाएगा 20 से 24। अब सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट वही है। 25 से 29, ठीक। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि 14 पे एंड है, तो आपका 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी, 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, बहरहाल आप इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, ये तो ऐसे फालतू के नाम है, ये बहुत फालतू के नाम है। आप असली वाली बात पे नाम याद रखिए, ये वाला एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में लगातार आता है, 15 के बाद 15, 20 के बाद 20, और इंक्लूडेड में 14 के बाद 15, 19 के बाद 20, 24 के बाद 25, कुछ गैप होगा। ठीक, एक्सक्लूडेड में अपर लिमिट वाला नहीं लेंगे, और इंक्लूडेड में अपर लिमिट वाला ले लिया जाता है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे? देखते हैं आपके मन में क्या आता है। चलो सवाल पूछें, देखते हैं क्या आता है तुम्हारे मन में, देखते हैं। सुनो, ये एक बच्चा है चीकू, कोई नाम है इसका चीकू, ठीक, सुनना ध्यान से। ये वाले सवाल में सवाल पूछा मैंने, इधर वाले टेबल से देख के बताना है।
इस बच्चे के नंबर आए 15, इसके नंबर आए, सॉरी, इसके 15 मार्क्स आए। आप लोग मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसको कौन से क्लास इंटरवल में काउंट किया जाएगा। इसका क्लास इंटरवल बताइए, इसका सीआई बताओ। सीआई का मतलब क्लास इंटरवल। सर सेकंड वाला 15 सेकंड 15 से 20 वाला। अगला सवाल, ये एक बच्चा है, इसका नाम है रिंकू, ठीक। अब इसके नंबर आए, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है ना। इसके 19 मार्क्स हैं, इसका सीआई बताइए, इसका क्लास इंटरवल कौन सा लोगे बताओ, सेकंड बताओ। सेकंड 15 से 20 वाले में ही तो 19 आएगा भाई, ठीक, सीख चुके हो। अच्छा एक और ले लेते हैं सवाल, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। एक और कोई बच्चा है, ठीक, इसके आ गए 20 मार्क्स। इधर से देख के बताना है, बताओ इसका क्लास इंटरवल कौन सा है। सर थर्ड 20 to 25 यस, 20 से 25 वाला। ये सवाल इसके खत्म। इधर आओ। सर अगर 30 आ जाएगा तो क्या होगा? 30 आएगा तो इसी में ले लेंगे। किसी बच्चे के 30 नंबर आए होंगे तो इसी में लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। देखो एक बात बताऊं, देखो दिल पे मत लेना, ये चक्कर फंसेगा। सही कह रहा है लड़का, ये बहुत सही इसने बात कर दी, पता है। बहुत सही बात करी, ये चक्कर फंसेगा, एनसीईआरटी में भी फंसता है। तो मैं पता है क्या सजेस्ट करता हूं, मैं पता है क्या सजेस्ट करता हूं। एक बच्चा बहुत सही क्वेश्चन पूछा है इसने, मैं ये सजेस्ट करता हूं भाई अगर 30 आ जाए तो सुनो, इसमें मत लेना तुम, हाँ जाओ छोड़ो। इसने बहुत सही सवाल पूछा है बच्चों, और उसका बहुत सही जवाब सुनिए, क्योंकि आपको कुछ पता चलेगा अभी चैप्टर में। रुक जाओ, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, थोड़ा ठीक करिए इसको। अगर किसी के 30 आए हो ना भाई, एक इंटरवल अपने मन से बना लेना, 30 से 35 वाला बना लेना। हाँ बताइए, बोलिए। सर एग्जाम में वैलिड होएगा अगर ऐसा हुआ तो? हाँ हाँ होगा, ठीक है। 30 से 35 वाला अपने मन से बना के उस बच्चे को इसमें रखोगे। मान लो एक ही कोई बच्चा है 30 वाला, तो इसमें आएगा। अब आया कि नहीं आया, इसमें नहीं आएगा, पर लिमिट है ना वो, तो एक एक्स्ट्रा अपने मन से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं कोई, ठीक है, ओके। और इस चैप्टर में मैं आपको 2-4 बातें ऐसी बताऊंगा, शायद आपके स्कूल से मैच ना करे, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बताऊंगा। टीचर आपके कुछ भी बोल रहे हो, मेरे को जो सब्जेक्ट पढ़ाना है भाई, मैं सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा। अब तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज चल रही तो सब लोग वही फॉलो करते हैं ना। 2-4 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम चैप्टर को देखना, तुम बताना कि मैंने झूठ बोला है। मैं नहीं कहता हूं, एनसीईआरटी कहती है, तो जो एनसीईआरटी कहती है मैं वो बताऊंगा, ठीक। और कहीं कहीं एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मर्जी आपकी है, आप क्या फॉलो करते हो देख लेना। सवाल तो हो ही जाएंगे तुम्हारे, सवाल तो हो ही जाएंगे सारे, सवाल के लिए मत परेशान हो। तो ये बच्चों आपने देखा। अब उधर मैं सवाल करूं, वो वाली टेबल से सवाल बताइए जवाब। देखिए बच्चों, ये कोई बच्चा है और इस बच्चे के नंबर आए, ये वाली टेबल से बताना है। 11 मार्क्स आ गए इसके, इसका क्लास इंटरवल बताना है आपको, 10 to कौन सा 14, चूज 10 to किया? 14, 10 to 14. 10 to 14। अच्छा एक बच्चे ने बोला इतना पढ़ाने के बाद भी, वो कह रहा सर 10 - 14 क्या होता है, ये क्या है सर? अरे भाई माइनस नहीं है, ये 10 to 14 है। इसका मतलब क्या है, 10 और डैश का मतलब 2 है, माइनस से नहीं 14 है। तक। हाँ से 14 तक, ये बात है ना। एक ये बच्चा है बेचारा, इसके नंबर आ गए मान लीजिए, ठीक, इसके नंबर आ गए एग्जैक्टली 14 मार्क्स आ गए। इसका सीआई बताओ, क्लास इंटरवल। फर्स्ट 10 to 14. 10 to हाँ 14 यही हाँ फर्स्ट वाला ही आएगा, समझ गए। बस ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि सवाल पूछा उसने कि 29 वाला बच्चा कहाँ आएगा, ये इस टेबल में। 20 से दिखाना। हाँ 25 to 29. 25 to 29. यस, इसका सीआई। अच्छा सुनो, सीआई लिख रहा हूँ भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। सीआई का interval. मतलब क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेटिव, Class कहीं कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी सीआई वाई से दिखाते हैं 10th क्लास में। ज़्यादा अरे अभी तो क्लास इंटरवल है यार, तुम सुन लो बस, ज्यादा वो दिमाग मत लगाना, है ना, ठीक। वो सीएफ होता है, वो सीएफ होता है। सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सुन लो ध्यान से, चलो बता ही देता हूँ, मतलब हमें डिटेल में नहीं करना है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर सीएफ लिखा हो तो समझ जाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
10th क्लास में आएगा, ठीक है, परेशान ना हो, मैंने CI लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल लिखा है मैंने, तो 25 से 29, ठीक। जो लोग अपनी पेंसिल लेके नहीं बैठ रहे हैं, है ना, पेंसिल अगर आपके पास नहीं है, रफ में ऐसा ही ग्राफ नहीं है, तो भाई आप मजे करो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। या तो आपको क्लास प्रॉपर करके जो निशान में लगा रहा हूं लगाइए, और घर पे बैठ के आज की क्लास स्टैटिस्टिक्स की आज ही फिनिश करिए, जो पढ़ा रहा हूं मैं, कल की कल फिनिश करिए। स्टैटिस्टिक्स को मत आगे पीछे मत करना, स्टैटिस्टिक्स को, नहीं तो बाद में तुम फिर ढूंढते रहोगे, फिर तुमसे सवाल नहीं होंगे। ओके, तो ये हो गया, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। अब मैं आपको एक बात पहले और पढ़ा दूं, फिर हम लोग चलेंगे, तो आपको आसान लगेगा। बच्चों सुनिए, मैंने क्या आपको सवाल दिया, क्वेश्चन मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, पता है, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने कहा यार एक काम करो भाई, सुनो, मैंने कहा एक काम करो, ये वाली जो टेबल है ना भाई, इसको ऐसा बना दो, इस टेबल का इसमें कन्वर्जन करना है। सुना ध्यान से सवाल, क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा ये वाली टेबल, सर कौन सी टेबल? सर इंक्लूडेड वाली को कहां लेके जाओ? एक्सक्लूडेड वाली में। सुना? इंक्लूडेड जब दे दी हो एग्जाम में, जिसमें छोड़ देता है 14 के बाद 15 आता है, 90 के बाद 20, तो इंक्लूडेड से कहां जाना है मुझे? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूडेड में, है ना, ठीक। अच्छा, कैसे जाया जाता है सर? बहुत आसान है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत आसान है, सुनिए। सर अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है और लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5। मुझे पता था स्कूल में यही बताया होगा, अब मेरा भी सुन लो। देखो बच्चे ने सीधे बता दिया, अभी देखो तुम्हारी बात को थोड़ा सा मैं गलत सिद्ध कर दूंगा, ठीक, दिल पे मत लेना। फंसाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें, अभी दिखाता हूं कैसे फंसाता है, रुको। पेपर जब सामने आता है ना बोर्ड का, तब पता चलता है कि घर पे जब आते हैं, भाई ये क्या आ गया, इधर देखो जरा, देखो सवाल क्या था बताओ? 10 to 14 है ना, नेक्स्ट क्या है बताओ? 15 से 19, नेक्स्ट क्या है बताओ? 20 से 20 से 24 24 और 25 से 30, है ना। और फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह लिख लो भैया, जो भी है यार उसने दे दिया, अरे कुछ भी लिख लो यार, 5 9 2 3, है ना, 5 9 25 से 29 होगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक, चलो वो सब ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, गलत कॉन्सेप्ट मत पकड़िएगा, सारे स्कूल्स में एक ही चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुन लो भाई, मेरी बात और एनसीईआरटी की बात भी तो सुन लो। सीबीएसई क्या पढ़ाना चाहता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इधर देखिए। सर ये कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूडेड को एक्सक्लूडेड में। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वही पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी आपके सामने कन्वर्ट करवाऊंगा, रुक जाओ बच्चों, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर यहां लिखेंगे आपके सामने, ठीक। ये क्या दिया उसने? क्वेश्चन, समझ गए, और मैं क्या कर रहा हूं उधर? आंसर। सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां हेडिंग लगानी है क्लास इंटरवल्स, ठीक, और यहां हम लिखेंगे क्या? फ्रीक्वेंसीज जितनी भी है ना, समझ गए? अरे फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसीज लिख लो यार, जो लिखना हो लिख लो। अब सुनना, लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, अब सुनना, सुनो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव, सुनना मेरा रूल, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल को उठा लो। कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है सर? लगातार आने वाले, एक के बाद एक पकड़ लो। सुनो, इसको पकड़ो और इसके लगातार इसको नहीं पकड़ सकते हो, ना 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 ना, इसके जस्ट बाद आने वाला ये वाला पकड़ोगे, एक इंटरवल ये और इसके नेक्स्ट वाला इंटरवल। अब सुनो क्या करना है, क्या करना है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, क्या करना है, हमें ऊपर वाले से क्या पकड़नी है? अपर लिमिट, और नीचे से क्या पकड़नी है? लोअर लिमिट, सुना, और माइनस कर देना है। तो ऊपर से पकड़ी अपर लिमिट, नीचे से पकड़ी लोअर, मतलब बस मोटी मोटी बात ये, यहां से ये नंबर पकड़ोगे और यहां से माइनस कर दोगे, 15 माइनस 14 कितना आ गया? 1, और 2 से डिवाइड कर दोगे, जितना आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आया? 0.5। जो आता है उसको हम क्या करेंगे, जो आंसर आता है उसको हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में ऐड। क्या करना है बताओ? 0.5 को क्या करना है?
लोअर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट और अपर में हाँ। ऐड। यस। सर हमें ऐसे ही कराए हैं। अभी रुक तो जाओ भाई, अच्छा रुकोगे? ओके पहले सर। मेरी पूरी बात तो सुन लो, अभी कहानी हाँ खत्म नहीं जी हुई है, जब पढ़ लोगे पूरा तब समझ में आएगा। लोअर लिमिट में ओके से सर। सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में क्या करना है? बोलो। ऐड। ऐड करना है। अब सुनिएगा ध्यान से भाई, हर साल मैं यही देखता हूं, तो मैं आपको सही बताऊंगा, परेशान ना हो। अभी पूरी कहानी जब पता चलेगी तब आपको पता चलेगा मैं क्या बताना चाहता हूं। सुनो, हाँ लोअर जी लिमिट सर। से सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान सुनो। 10 में से माइनस करो उसको 0.5 को, 10 माइनस 0.5 क्या होता है बोलो? 9.5 होता है। सही बोला? 9.5। यस सर। यस सर। 14 में अपर लिमिट है, 0.5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 14.5। 14.5। यस सर। फिर से लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, 15 में से 0.5 जाएगा तो 14.5 आएगा। यस सर। ठीक, अपर लिमिट में ऐड करो 19 प्लस 0.5 19.5। ठीक, फिर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे और करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप कॉन्टिन्यूस बन जाएगा यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? नेक्स्ट वाला आएगा 19.5, मन हो तो करके देख लो। 20 माइनस 0.5 से लेकर 24 में 0.5 ऐड करोगे 24.5। नेक्स्ट वाला 25 में से 0.5 माइनस करोगे 24.5 और अपर लिमिट में ऐड करोगे 29.5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वैसे ही कॉपी कर दी जाती है। फर्स्ट वाले की 5, नेक्स्ट वाले की 9, नेक्स्ट वाले की 2 और नेक्स्ट वाले की 3। ठीक, अब सुनो मेरी बात। अब भैया मैं आपको ये पढ़ाना चाहता था इतनी देर से कि स्कूल में क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनो। स्कूल में ये पढ़ाया कि अपर लिमिट में डायरेक्ट पढ़ाया क्या कि 0.5 ऐड कर दो और लोअर में 0.5 माइनस कर दो, ये पढ़ाया। बच्चे बना के चले आए, बिल्कुल सही, सब कुछ अभी सही चल रहा है। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कभी ये नहीं बोला है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि 0.5 को अपर लिमिट में ऐड करो और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो। मैंने पहले ये पढ़ाया है आपको क्या कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल को ले लो, यहां से ये नंबर पकड़ो, यहां से ये माइनस करो, जो आएगा उसका हाफ करो, जो आएगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। वो 0.5 भी आ सकता है, वो 1 भी आ सकता है, वो 1.5 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सवाल देखो उसने बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा। भैया उसने ये पूछा बोर्ड एग्जामिनेशन में, अब बताओ क्या करोगे? 5 से 7, 9 से 11, 13 से 9। सर समझ गया। समझ गए ना? हाँ हाँ जी सर, इसमें 1 आएगा और 1 आएगा। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो यार, जो तुम्हारी मर्जी हो। 2, 7, 9, 10। मेरी बात ध्यान सुनो। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने ये किया, एक बच्चे ने ये किया एग्जाम में, देखो क्या करके आया वो, और यही करके आया था वो। उसने स्कूल में पढ़ लिया था, उसके टीचर ने बताया कि 0.5 इसमें से माइनस करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो बच्चा ये करके आया। सुनो सुनो, बच्चा क्या करके आया, इसको बनाया उसने 4.5, 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करा और अपर लिमिट में ऐड कर दिया उसने, ये लो। और इसको किया लोअर लिमिट में से क्या किया उसने बताओ? 0.5 माइनस, तो 8.5 बन गया उसका, और और अपर लिमिट में 11.5। उसने ऐड कर दिया। ठीक, फिर यहां से माइनस किया 0.5, 12.5 आएगा, लोअर लिमिट से माइनस किया, अपर लिमिट में ऐड किया, 15.5 आ गया, क्योंकि वो याद करके गया था। अब 17 में से 0.5 माइनस किया, 16.5 आ गया उसका, और अपर लिमिट में ऐड करा, क्वेश्चन हो गया उसका गलत। और ये थी सच्चाई, सच में क्वेश्चन उसका गलत हो गया था बच्चे का, क्योंकि स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। और देखिएगा आप लोग जितने बच्चे हो सबके स्कूल में यही पढ़ाएंगे कि अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट। सवाल भी पढ़ लेना भैया एग्जाम में क्या आया है। मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, मैंने ये नहीं पढ़ाया, गलत हो गया चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस तो बना ही नहीं, और तुम तो सवाल करके चले आओगे। ठीक है, ये देखो 7.5, ये कहाँ कॉन्टिन्यूस है भैया, मतलब लगातार कहाँ आ रहा है ना, तो एक्सक्लूडेड में नहीं हुआ ये चेंज। अब हमने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया भाई दो कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल ले लो, यहां से ये वाला उठाओ, यहां से ये वाला उठाओ, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, जितना आएगा उसका हाफ करो, तो 2 आया, 2 का हाफ यानी कि 2 से डिवाइड 1 आएगा, जो आएगा उसको अपर लिमिट में जोड़ दो और लोअर लिमिट में घटा दो। यस सर। ये पढ़ाता है एनसीईआरटी, किताब उठा के पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है थ्योरी में। अब करो, 1 आया था, 5 माइनस 1 4, 4 to 8, 7 प्लस 1 8, 8 to 9 12, माइनस 1 8, 11 प्लस 1 12, 12 to 16, 13 माइनस 1 12, 15 प्लस 1 16, 17 माइनस 15 to 1 20. कितना हो जाएगा? 16 ना, यस सर। 16 ना, और 19 प्लस 1 20, और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही हम लोग कॉपी करेंगे, 2 7 9 11, 2 7 9 11। लो भाई, हो गया एक्सक्लूडेड में चेन, ये इंक्लूडेड था।
और ये किस में आ गया, एक्सक्लूडेड में। ऐसे करना है, सुना। 90% चांसेस होते हैं कि आपको 0.5 ही मिलेगा आंसर में, क्योंकि एक एक का गैप होता है, लेकिन 2-2 का गैप कर दिया, 3-3 का गैप कर दिया, तब यहाँ 2-2 का गैप है। पिछले वाले में Yes. एक एक का गैप था, तो जब एक एक का गैप आता है 14, 15, 19, 20, 24, 25, तब 0.5 आता है। जरूरी नहीं 0.5 है, 2.5 भी आ सकता है अगर 5-5 का गैप हुआ तब। तो ये आपने सीखा। अब एक बात मैं आपको और सिखाना चाहता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे जरा। देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं मिड पॉइंट्स निकालना, जो कि मैंने कल भी आपको सिखाए थे, है ना। ठीक, कल भी मैंने आपको सिखाए थे, तो आप एक बार फिर से देख लो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक, ये लीजिए क्लास मार्क्स। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई प्लीज सीख के तब आना नेक्स्ट क्लास में, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा ना हर एक चीज, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर मैं कितना बताऊंगा। आप सीख के आइए जो बता रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए 10 से 15 लिखा है ऐसे, है ना, फिर 15 से 20 लिखा है ना, फिर 20 से, बस इतना ही ले लो काफी है ना, इतना ही ले लो काफी। ठीक, कितना हो जाएगा, 30 से 35 ना। फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, ऐसा ही समझने के लिए कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या हो गया। ठीक बच्चों, देखिए बस मैंने आपको इतना बोला कि आप मुझे क्या निकाल के दिखाइए, क्लास मार्क निकाल के। रुको यार, ये गलती हो गई, एक मिनट रुको, ये क्लास इंटरवल्स हैं भाई। ठीक, हाँ तो थोड़ा समझिएगा जरा। हाँ देखो, येलो कलर से मैं आंसर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, हर एक क्लास का क्या निकालना है हमें, क्लास मार्क निकालना है। बात समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहां एक हेडिंग लगा लेनी है बीच में, मतलब एक कॉलम और बना लोगे, और यहां लिख लीजिएगा क्लास मार्क्स। बस अब कुछ नहीं करना है। देखते हैं कौन से बच्चे को याद है, कल क्लास मार्क निकालना सिखाया था, देखते हैं कौन से Yes. बच्चे को याद है, बताइए क्या था। Sir, upper limit अपर plus lower limit लिमिट divided by 2. अपॉन 2। यस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कर लो। और एक खास बात बताऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। देखिए बच्चों, आपने किया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मैं सबका करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। अपर प्लस लोअर यानी कि 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बच्चों, 25 बाय 2, 12.5. हाँ 12.5। ठीक, तो यहाँ आया कितना बच्चों, 12.5। अगला भी वैसे तो आपको एक बात अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, लेकिन आप पहले ना कर लो, थोड़ा सा कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2, 17.5। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बच्चों, बताइए। 45 बाय 2, 22.5, है ना। थर्टी प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, कितना आना चाहिए, 27 पॉइंट। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना भाई, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं। 65 बाई 2 कितना हो जाता है, 32.5। 32.5. 32.5। ये गैप इतना बड़ा कैसे आ रहा, कुछ गलती करी क्या मैंने। देखो कुछ गैप 5 का है ना, 10 से 15, Sir, 15 यहाँ से 20, 25 का आपने 30 लिख दिया है. कहाँ Last. हाँ ये गलती हो गई, तभी तो नहीं आ रहा है। Oh, sir. तो कितना होगा, 30 सॉरी
25 से 30, है ना? ठीक, तो नेक्स्ट वाले का कितना आ जाएगा बच्चों? 25, ये अपर लिमिट, 27. सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर, है ना? यानी कि 27.5. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 27.5. ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला? क्लास मार्क निकाल लिए। ठीक, ये आपने क्लास मार्क निकाल लिए। अब ध्यान से जरा समझिएगा, देखिए बच्चों, पता है क्या, देखो क्लास मार्क अभी आपने निकाला और बड़ी देर आपने लगा दी, यानी कि बहुत टाइम लग गया। जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं? तो सुनो, जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं बच्चों। कल की क्लास में हमने आपको क्या क्लास विड्थ या क्लास साइज निकालना सिखाया था? बताइए बताइए, कल की क्लास में क्या आपको बच्चों क्लास साइज निकालना सिखाया गया था? जिसका क्लास साइज का दूसरा नाम क्या था? क्लास साइज बोलो या क्लास विड्थ बोलो, कोई बताए जरा कैसे निकालते थे? जरा जल्दी से, भूल गए हो? पढ़ के नहीं सर आओगे तो कर नहीं पाओगे। कोई भी इंटरवल की अपर लिमिट माइनस लोअर यस लिमिट। यस 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 यस, Yes, sir. करेक्ट Yes, करेक्ट, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे ने बताया, कह रहा है सर कोई भी इंटरवल ले लो सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड। तो 15 माइनस 10 कर दोगे, 5. 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। कहने लगा सर यहाँ से निकाल लो 15, सॉरी अपर माइनस लोअर, 5. 20 माइनस 15 5, है ना? कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, बात बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो। देखो जितना क्लास साइज आता है ना, जितना क्लास विड्थ आता है, भाई क्लास साइज का नाम क्लास विड्थ है, यस सर, जितना क्लास साइज आएगा ना, बस आप पहले वाला निकाल लो, फर्स्ट मिड पॉइंट, मतलब मिड, इसको क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या है? मिड पॉइंट। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या है? मिड पॉइंट। ठीक, क्लास मार्क बोलो या मिड पॉइंट बोलो, बात सेम है। ठीक, सुनो, बस आप पहला वाला मिड पॉइंट निकाल लो और यहां से यहां जाने के लिए ना इसमें वो ऐड कर दो जो यहां आ रहा है, समझ गए? आ गया? चेक कर लो, यानी कि बस पहला वाला निकाल लो, बस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यहां से यहां जाने के लिए आप इसमें क्लास साइज ऐड कर दो, 5 ऐड करो। 12.5 प्लस 5 कितना? 12.5 प्लस 5 कितना होता है? तो इसमें 17.5। बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा बार बार, यही तो फायदा है। तो 10 बार क्या इतनी बड़ी टेबल आती है, हम लोग 10 बार नहीं करेंगे, ध्यान सुनिए, हम एक ही बार करते हैं बस। और बस क्लास साइज निकाल के इसमें जोड़ दो, क्लास साइज निकाल के इसमें जोड़ दो। 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27.5। आया कि नहीं आया बताइए, बोलो या आया? अब लास्ट एक और काम करना है बस आपको। अच्छा एक बात और प्लीज ध्यान दें, ध्यान दें, यहाँ पर एक थ्योरी है, जरा उसको पढ़ना है हमें। देखिए, वो आपसे बोलेगा क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्यों बनाए? मैंने फिर से वही बात, स्टैटिस्टिक्स इंसानों ने बनाई है ना भाई। हाँ, तो यार उनका काम बन गया, क्या काम बन गया? ध्यान सुनो, ये क्लास मार्क उन्होंने इसलिए निकाले क्योंकि वो कुछ बताना चाहते हैं सामने वाले को, जो इस टेबल को पढ़ेगा उसको क्या बताना चाहते हैं? अब सुनना क्या बताना चाहते हैं। पहले टेबल कैसे पढ़ी जाती थी बताओ, कि 10 से 15 तक मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर कितना है? 2। फिर 15 से 20 वाले मार्क्स लाने वाले वो बच्चों का नंबर कितना है? 4। 20 से 25 वाले 7 बच्चे हैं, 25 से 30 वाले 9 बच्चे हैं। पहले ऐसे टेबल पढ़ी जाती थी, उन लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया, कह रहे मिड पॉइंट निकाल लो फिर पढ़ो। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो कहने लगा देखो अब तुम ये सोच लो, देखो क्या बोल रहा है, मैथमेटिशियन है कोई, कह रहा है अब तुम सोच लो ऐसा। मैंने कहा क्या? कह रहा तुम ये सोच लो कि ये है, इसको मत पढ़ो। मैंने कहा ये क्या? तो उसने कहा देखो 12.5 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अजीब सी बात है, चाहे क्लास में ऐसे बच्चे ना हो, सुन लो, चाहे क्लास में ऐसे कोई भी बच्चे ना हो जिनके मार्क्स 12.5 आ रहे हो, तब भी कह रहा है, कह रहा तुम मान लो कि क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने? 12.5 है। ठीक, कह रहा क्लास में तुम मान लो कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने? 17.5 है। आया पढ़ना इसको कि नहीं आया बताइए? आया? सर आ ठीक, गया। हाँ, अब ऐसा क्यों करते हैं? तो क्यों का कोई आंसर नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में, क्यों का आंसर सिर्फ एक है, हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आने लगते हैं सारे। स्टैटिस्टिक्स के बाद जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, कि किसी इवेंट, कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा, उसके क्या चांसेस है, ये निकालने में हेल्प मिलती है उन लोगों को, और वो सही सही आता है आंसर उनका। तो उन लोगों ने नए नए फॉर्मूला डिजाइन किए, नए नए तरीके उन लोगों ने डिजाइन किए। ठीक, तो ये एक तरीका डिजाइन किया जिसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो।
कह रहे हैं ऐसा, सुन लो, कह रहे हैं ऐसा मान लो कि क्लास में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने आते हैं 27.5, चाहे ऐसे बच्चे ही ना होते हो, 9 स्टूडेंट्स ही ना होते हो चाहे क्लास में जिनके मार्क्स इतने हैं, लेकिन कह रहा मान लो, और मानने से बात बन जाती है, तो मान लिया। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक ये था कि हमें क्लास मार्क निकालना आता है कि नहीं आता है। आता है? यस सर। ठीक, और सुनो, एक काम और करना है, फिर आपकी बात बन जाएगी। काम बच्चों ये करना है कि देखिए देखिए क्या काम करना है। टेबल ऐसी दी रहेगी इंक्लूडेड वाली। पहला स्टेप ये करना है, आपको यहां से यहां कन्वर्जन करना है इसका। कर लिया? कर पाए कि नहीं कर पाए बताओ? कर लिया? बोलो जल्दी से। ये वाली कर टेबल लिया। से ये वाली बन जाएगी? बताइए। यस बन गई। अब Yes. बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लास मार्क निकालना आना चाहिए, जो कि तुम्हें आता है। मतलब अब यहीं पे अगर मैं एक और सवाल इसी में लगा दूं, भैया मुझे क्लास मार्क निकाल के दिखा दो, तो तुम आराम से निकाल लोगे, है ना भाई? आप क्या करोगे बताओ? यहां पे एक और कॉलम बना दोगे, ठीक, और आप यहां पर क्लास मार्क लिखोगे, या मिड पॉइंट लिखोगे और निकाल दोगे। निकालो। पहले वाले का कितना आएगा? बस मैं एक निकालूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सर 12 आ गया, 12 12 आ रहा है, 12 सर 24 आ जाएगा, 24/2। 24.00 यानी कि 24/2 12। तो बस मैं 12 एक निकालूंगा, बस एक निकालूंगा। अब क्यों सर? क्योंकि इसका तुम क्लास साइज निकालो ना भाई, इसका क्लास साइज निकालो। 14.5 माइनस 9.5 14.5 माइनस 9.5 आएगा, 5 आएगा, चेक कर लो भाई। 14 माइनस 9 क्या होता है? 5 ही तो होता है, सॉरी सर सॉरी। ठीक। 0.5 से 0.5 तो वैसे ही चला जाएगा, वो तो दोनों में आ रहा है। तो बस आप ऐसे देखो ना, 14 माइनस 9 5 आता है, ठीक। 5.0 आएगा नहीं कि 5 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां से यहां जाने में 5 ऐड कर दो, तो 12 प्लस 5 कितना होता है? 17। 17 प्लस 5 22 आएगा, 27। लो भाई ये तो काम तुम्हें क्लास साइज क्यों ऐड किया? क्या चीज? क्लास साइज क्यों ऐड किया? आंसर आता है, और क्यों ऐड किया? नहीं देख रहा, तुम्हें भरोसा नहीं तो ऐसे कर लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हाँ यही तो जी सर, आएगा। हाँ जी कैलकुलेशन सही बैठ रही है तो हमने ये ट्रिक निकाल लिया। हम लफड़े में क्यों फंसेंगे 10 घंटे, है ना? हाँ जी सर। टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, टेबल बन के तैयार हो गई। तो अब आपने पूरी कहानी सारी की सारी देख ली, ठीक। पूरी कहानी यही थी। तो इस कहानी को आपको रिवाइज करके आना है। अब सुनो मेरी एक बात, और मैं तुमसे कुछ बात एक पूछना चाहता हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। सुनना ध्यान से बच्चों, देखो अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो एक बात बताऊंगा, और ध्यान से आप मेरी बात का जवाब दूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुनो, स्टार लगा लेना। इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। क्या सर? जो एक के बाद एक आते हैं। हाँ, कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर के बारे में सोचना भाई, सुन लो। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव होल नंबर के बारे में सोचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इनके बारे में सोचना, फालतू नंबर मत सोचना। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बच्चों लिखना शुरू करिए, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 लिखते जाइए, एंड सो ऑन टू चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सवाल सुनिए। क्वेश्चन में सवाल दिया गया कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और आता ही जाता है। मैंने कहा कब तक आता है?
कह रहे लास्ट वाला नंबर 99 आता है। भाई सारे तो लिखोगे नहीं भाई, सीधी सी बात है ना, डॉट डॉट लगाओगे ना। मैथ्स में क्या सिखाया गया हमें कि बीच में डॉट डॉट लगा दो, तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखे, 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 99 लिखा है। मैंने तुमसे ये पूछा यहाँ सवाल, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, बताओ। नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ, चालाकी कर लोगे तुम। सुनो, 23 लिखा हुआ है, फिर 24, 23 से स्टार्ट हो रहा है, 24 25 से लेकर इस तरीके से चलता गया चलता गया चलता गया, और लास्ट वाला नंबर 102 पे स्टॉप करा उसने। अब मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ हाउ देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, हाउ मेनी 79 नंबर आर देयर। हाँ बताओ कितने नंबर है। 79 रेंज रेंज रेंज। यस सर सर मैंने वही किया हाँ बेटा वाह बेटा वाह। हाँ तुम बताओ कितना बता रहे हो। सर 79 79 ही बच्चा बता रहा है, एक बच्चा कितना बता रहा है बोलो। 79 एक आंसर सर, आया, चलो देखेंगे अभी। और क्या बता रहा था, एक बच्चा और भी सही बता रहा था, कुछ बता रहा था, बताओ। अरे बोलो। यही था। यही था, ठीक। सुनो, बिल्कुल गलत आंसर है। तुमने क्या किया ओहो। बेटा, हाँ 80 आएगा, लक्की को पता है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है लक्की ने, पूछ लो, चैप्टर नंबर 1 में यहीं पे थे आप, तो उसको पता है। भैया 80 नंबर है, 79 नहीं है, 80 है। कैसे, टोटल 80 नंबर्स हैं। सुन लो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी लगातार नंबर लिखे होते हैं तो टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, सुन लो ध्यान से। सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला, इतना तो करोगे। रेंज नहीं निकलवा रहा हूं ना, रेंज नहीं निकलवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितने नंबर लिखे गाँव गिन के बताओ। सबसे बड़ा वाला मैंने सबसे छोटा वाला +1 करा जाता है। अब इसको अभी मैं प्रूफ करवा दूंगा, रुक जाओ, परेशान ना हो। तो +1। आपने बस इतना ही करके छोड़ दिया है ना, आपने 1 नहीं जोड़ा। ओह 80 नंबर इज द करेक्ट आंसर। सुनो ऐसा क्यों होता है, इधर आओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक क्रिकेट ग्राउंड में 4-5 बच्चे खड़े हुए हैं तुम्हारी टीम में, ये एक बच्चा है, सबको टी शर्ट पहना दो। और मान लो तुम्हारी टीम में ये टी शर्ट में सबको पहना रहा हूं, ये पहले वाले बंदे की टी शर्ट, ये दूसरे वाले बंदे को टी शर्ट दी, ये तीसरे वाले को, ये फोर्थ वाले को, और ये फिफ्थ वाले को। 5 बंदे हैं मेरी टीम में, और पांचों को टी शर्ट पहनाई, और सबकी टी शर्ट पे, अरे स्पोर्ट्स पे नंबर लिखा होता है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखे हैं। फिर से ध्यान से सुन लो, कॉन्सेक्यूटिव शर्त क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखे हुए, लिख दो आओ। इसको पहनाई 23 नंबर की शर्ट, इसको पहनाई 24 नंबर की, इसको पहनाई 25 की, इसको पहनाई 26 की, और इसको पहनाई 27 नंबर की। मैंने अगर तुम्हें ऐसे करके 5 बंदे खड़े कर दिया तब तो तुम्हें बड़ा आसान लगता है, तुम बोलोगे अच्छा सर कितने बंदे हैं, मैंने कहा काउंट करो कितने, कह रहे सर 1 2 3 4 5। अब तो काउंट कर ले रहे हो, 5 बंदे यानी कि टोटल नंबर। अगर मैं ऐसे लिख के दे देता तुम्हें कि 23 लिखा है, 24 लिखा है, डॉट 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 27 तक लिखा है, तो बताओ कितने नंबर। तो टोटल नंबर्स अगर तुम ऐसे निकालते, फाइनल माइनस सिर्फ इनिशियल कर देते, तो भैया गलत आ जाता। 4 बंदे थोड़ी ना खड़े हुए हैं यार। सर, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है वो भी है इंक्लूडेड। हाँ तो सही हाँ तरीका सर, क्या है, ये हाँ इससे सर, प्रूव, हाँ हाँ जी सर। ठीक है। तो ये फीलिंग के लिए बता दिया, आज के बाद गलती मत कर देना। बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 4 सवाल आते हैं ऐसे। ओके सर। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 सवाल आएंगे, किसी और चैप्टर में 2 सवाल आएंगे। एपी में आते हैं और किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में। हाँ 2 सवाल प्रोबेबिलिटी में, 2 एपी में आते हैं। और भैया सारा पढ़ लेंगे पूरे 2 साल अच्छे से, और यही नहीं पता होता है। वो पूछ लेगा एग्जाम में कितने टोटल नंबर्स हैं, वो निकाल के कुछ निकाला जाता है। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम आगे क्या करोगे, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और ऐसा कब करते हैं, जब नंबर कॉन्सेक्यूटिव वे में लिखे रहते हैं लगातार। ठीक, 27 माइनस 23 और +1 भी करना है। तो 5 टोटल 5 नंबर है, प्रूफ आपके सामने। 1 2 3 4 5 ही बंदे तो खड़े हुए हैं। आया, यस सर आया, यस सर आया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक बात डिस्कस करने जा रहा हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। एक ये मैंने तुम्हें दिया है ना, और एक चलो यहीं पे मैं लिख देता हूं तुम्हारे सामने, है ना। इसमें मैंने ये ले लिया 10 से 14, फिर 15 से 19, और
20 से 24 और 25 से फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख लो यार, है ना, वो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप परेशान ना हो। बस जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। हाँ भाई आ जाओ, चलो देखो जरा, सुनो। मान लो तुमने ये वाला क्लास इंटरवल पकड़ा, ठीक, सुनना ध्यान से, बताओ इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे। 10 नंबर वाला बच्चा आएगा, जल्दी बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। 11 नंबर वाला बच्चा आएगा। यस सर। यस सर। 12 नंबर जिसके आए होंगे उसको काउंट करोगे। यस सर। यस सर। 13 वाला बच्चा काउंट होगा। यस सर। 14 वाला होगा। यस सर, ध्यान से सुनिएगा सर। सर 15 वाला काउंट नहीं होगा सर। सर इंटरवल कौन सा लिया है? फर्स्ट वाला। थोड़ा बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि यार एक काम करो, ये वाले टाइप में, किसमें? एक्सक्लूडेड वाले में। ये कौन सा है? एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड क्यों? समझ गए ना? छोड़ दो। किसको छोड़ दो? एक्सक्लूड कर दो अपर लिमिट को, ठीक। हाँ ठीक है। मैंने कहा यहाँ क्लास साइज निकालो, तो सुनना ध्यान से जरा, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। आपने क्लास साइज निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही तो पढ़ाया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। एक मिनट यार, सुनिए ध्यान से। यूएल का मतलब अपर लिमिट और लोअर एलएल का मतलब लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 15 और लोअर लिमिट क्या है? 10। बताओ आंसर कितना है, बताओ, बोलो बोलो बोलो। 5। अब 5। मैंने तुमसे पूछा, हाँ मैंने तुमसे पूछा ये बताओ यार ये क्या आया? 5 आया, इसका मतलब समझाओ। तो तुम बोलोगे देखो सर बताते हैं, इसका मतलब ये है सर, सर ये ऊपर लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या? तुमने कहा देखो सर, क्लास साइज 5 आने का मतलब ये होता है सर, जैसे 10 से 15 लिखा है एक्सक्लूडेड वाले में, तो क्लास साइज निकाल लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, जो आएगा आंसर वो ये बताएगा कि सर देखो 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो इस इंटरवल में काउंट किए जाते हैं। यस सर, 5 बच्चे ऐसे हैं। अब बच्चे बोलेंगे यहां तो 2 लिखा हुआ है, अरे यार वो तो फ्रीक्वेंसी है। 5 टाइप के बच्चे आ जाएंगे इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। शायद मैंने अच्छा नहीं बोला, फिर से सुनो। 5 प्रकार के बच्चे इसमें आएंगे, 5 टाइप के। कौन कौन से? 10 नंबर वाला सर, सर 11 नंबर वाला, सर 12 नंबर वाला, 13 नंबर वाला, 14 नंबर। बच्चे बोलेंगे सर यहां तो 2 लिखा है, अरे यार क्लास में अगर बच्चे ही ऐसे हुए, क्या पता किसी के 11 है किसी के 12, 2 ही तो बच्चे होंगे। लेकिन मैथमेटिशियन लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको कि क्लास साइज अगर 5 आया है तो उसका मीनिंग ये होता है कि 10 नंबर वाला भी काउंट होगा, 11 वाला भी काउंट होगा, 12 वाला भी काउंट होगा, 13 वाला भी काउंट होगा, 14 वाला भी काउंट होगा। तो बताओ कितने बच्चे काउंट हो रहे हैं टोटल? कितने बच्चे काउंट हो रहे हैं? कितने प्रकार के बच्चे काउंट होते हैं इसमें? 1, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4, 5 प्रकार के बच्चे इसमें काउंट होते हैं। ये क्लास साइज का मतलब होता है। यस सर। आया कि नहीं आया? अब सुनना ध्यान से, इधर आओ, इधर आओ। मैंने फिर से यही इंटरवल पूछा और यही सवाल तुमसे पूछा। कहां पर? मैंने कहा भाई क्लास साइज निकाल के दिखाओ। तुमने कहा सर कहां? मैंने कहा इंक्लूडेड वाले में। कहां पर? इंक्लूडेड वाले केस में, जिसमें 14 ले लिया जाएगा, 19 ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा कि पहले तुम मुझे समझाओ कि यहां क्या चलता है। तुमने बोला देखो सर ये वाला इंटरवल लोगे सर, सर 10 नंबर वाला बच्चा भी काउंट होगा, सर 11 नंबर वाला भी काउंट होगा, सर 12 नंबर वाला भी काउंट होगा, सर 13, सर 14 वाला भी होगा इस बार। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बताओ कितने टोटल बच्चे हैं? कितने टोटल बच्चे हैं? कितने प्रकार के बच्चे आते हैं इसमें? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3, 4, 5 प्रकार के बच्चे ले लिए जाएंगे। बताओ ये सुनो। अब सुनना ध्यान से, क्लास साइज क्या बताता है? क्लास साइज यही तो बताता है कितने प्रकार के बच्चे लिए जाएंगे। तो अगर यहां 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 अगर यहां आ रहा है, तो बच्चों इसका भी क्लास साइज कितना होना चाहिए? जल्दी से बताओ। 5 होना चाहिए। लेकिन बच्चे ने निकाला, बच्चे ने क्या बोला? सुनो ध्यान से। बच्चा बोलेगा सर आपने तो पढ़ाया था सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सर ऐसे करूंगा तो सर अपर लिमिट हो गई 14 और लोअर लिमिट हो गई कितनी? 10। तो सर 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो भाई मैंने फॉर्मूला बताया था किसके लिए? एक्सक्लूडेड के लिए। इंक्लूडेड के लिए +1 आगे कर देते हैं। आया कि नहीं आया बताओ? क्योंकि आप समझ गए होगे सारा गेम। एंड वाले दोनों बच्चे काउंट किए जाएंगे, 10 वाला तो किया जाता है, इस बार 14 वाला भी किया जाएगा, सबको लेना है। तो 10 नंबर से लेके 14 नंबर की टी शर्ट वाले बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, तो सबको लोगे ना भाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल +1, तब 5 आएगा। आया कि नहीं आया सर? आ गया। आया? यस क्या सर। सीखा? क्या सीखा? हमने सीखा कि क्लास साइज जब पूछेगा तो आंखें खोल लेनी है एग्जाम में। पहले आंखें खोल लेना कि क्लास साइज किसका पूछा है। अगर एक्सक्लूडेड का पूछा है, मतलब ऐसे इंटरवल है 15 15 20 20 वाले, तो चुपचाप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
इसमें सर +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि 15 वाला बच्चा नहीं लिया तुमने इसमें। भाई 10 से लेके 15 तक 6 बच्चे होते हैं, लेकिन आ रहे हैं केवल 14 तक वाले, तो एक छोड़ दिया ना। तो इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और +1 नहीं किया, यहां नहीं किया। और वहां पर 10 वाला भी लेना है, 11 वाला, 12, 13, 14 वाला भी लेना है, तो टोटल 5 ही बच्चे तो हैं। तो उनको करने के लिए अगर ऐसा कभी आ गया सवाल इंक्लूडेड वाला, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके +1 भी करेंगे, तब जाके क्लास साइज आएगा। आया कि नहीं आया बताइए। अब सुनो ध्यान से, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले देख लो, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक। ठीक, सवाल देखिए। यस सर। आ जाओ भाई। सवाल ये दिया, आंखें खोल के पहले देख लेना टाइप कौन सा है। इस टेबल में मैंने आपको कहा कि इस टेबल को देखकर आप मुझे जरा क्लास साइज बताइए कितना आएगा। बोलो आंसर क्या आएगा। 10। बताओ। 10 10 आएगा। 10 यस यस। सर, कैसे? ये 29 inclusive पे एंड हुआ है, हाँ 30 पे एंड हुआ है, ठीक है। तो ये लगातार नहीं आ रहे, मतलब ये कौन सा है? इंक्लूडेड वाला है, अपर लिमिट इंक्लूड होती है, इंक्लूडेड वाला है वो। आप देखो, आप डिसाइड करो ना, मेरे से आप क्यों पूछ रहे हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और +1 भी करेंगे इस बार। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना देखो भैया 20 नंबर वाला भी आएगा, 21 वाला भी आएगा, 22 नंबर वाला बच्चा, 23 वाला भी लिया जाएगा, 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 27 वाला, 28 वाला बच्चा भी आएगा और 29 वाला भी आएगा। इसलिए काउंट कर लीजिए टोटल 10 बच्चे। यस सर, यस। ठीक। और यहीं पर अगर सवाल ऐसा दे देता, जस्ट एक बार को मैं आपको बता रहा हूं, मान लो सवाल ऐसा दे देता कि 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, अरे आगे का छोड़ो आप, बस इतना देख के मुझे 10, अब क्लास 10। साइज कैसे निकालते हैं। अभी भी 10 आता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इस +1 नहीं बार 8 करते। ना करते 1। समझे? आ गया कि नहीं आया बताइए। यस सर। अब आपको क्या करके आना, जितना मैंने पढ़ाया है पूरा रिवाइज करके तब आइएगा, क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे अब आपके। और जो भी थ्योरी बची होगी तो मैं समय समय पे आपको बताता रहता हूँ। थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरी अगर आप समझोगे तभी आप आगे चल के इसमें सर्वाइव कर पाओगे, इस चैप्टर में क्लास 10th में।